संसद का तापमान देखने के लिए आप कल से तैयार रहिएगा। अब जरा असली मौसम की बात कर लें। मॉनसून के आफ्टर इफेक्ट्स में आपको दिखाने जा रही हूं। मॉनसून की बेहिसाब बारिश, कई राज्यों का हाल वाकई में बेहद बेहाल है। लगातार हो रही बरसात की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से कई राज्यों में तो बाढ़ है, कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे ये जो पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ बारिश तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ वो जो लैंडस्लाइड का खतरा है वो बहुत ज्यादा है। और बेहिसाब बारिश की इस वक्त सबसे ज्यादा मार मैदानी राज्यों में अब देखी जा रही है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई शहर इस बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। गांवों का तो बुरा हाल, खेत पानी में डूबे हुए हैं, फसलें सब बर्बाद हो रही हैं, लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं। घनघोर बारिश से शहरों का भी हाल बेहाल। मौसम के इस बिगड़े मूड का असर उत्तर प्रदेश के हिस्सों में अब बढ़ता जा रहा है। खासतौर से गंगा यमुना की धाराएं अपनी हदें तोड़ रही हैं, रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही हैं और लोगों की जिंदगी दुभर कर रही हैं। झरने की तरह उफनती धारा और सड़कों पर घनघोर सैलाब, सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाने को आमादा पानी। ये डरावनी तस्वीर बारिश और बाढ़ की मार से बेहाल राजस्थान के बूंदी की, जहां भारी बरसात के चलते कनक सागर बांध में ओवरफ्लो होने के बाद बांध से पानी छोड़ते ही कई गांवों में भयंकर बाढ़ आ गई। अचानक आई बाढ़ के चलते बूंदी के दुगारी गांव में एक गर्भवती महिला फंस गई। ऐसे हालात में परिवार वालों ने महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन बाढ़ के चलते जब एम्बुलेंस गांव तक पहुंचने में नाकाम हो गई तो ग्रामीणों ने एक जेसीबी की मदद से गर्भवती का रेस्क्यू करके उसे अस्पताल पहुंचाया। दुगारी में बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है। रेस्क्यू करके अगर जेसीबी मशीन नहीं होती, गाँव वाले और स्टाफ सहयोग नहीं करता, तो शायद ये इसकी मृत्यु हो जाती है, कोई विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है। वहीं पिछले कई दिन से भारी बारिश की मार झेल रहे अजमेर में बाढ़ के चलते हालात और खराब हो चुके हैं। अजमेर के आना सागर झील में ओवरफ्लो होने से रिहायशी इलाकों में कई फुट तक पानी भर गया। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते इमारतों और दफ्तरों में पानी घुस गया। सबसे बुरे हालात ग्रामीण इलाकों में हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात के चलते जनजीवन प्रभावित होने लगा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र को जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। तालाब ओवरफ्लो हो गया है, नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। राजस्थान के टोंक जिले में मूसलाधार बारिश की मार किसानों पर पड़ रही है। टोंक में पिछले कई दिन से लगातार हो रही बरसात से खेत पानी में डूबे हैं। कई बीघों में लगी फसल बर्बाद होने से किसानों की हालत खराब है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। ये आप देख पा रहे हो कि पानी इतना, मतलब इस बार इतनी ज़्यादा वर्षा हुई है कि जितने भी किसान यहाँ पे गांव के पास में या आपके पास इधर जो कुएं पे जो फसल बोई है, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, तिल हो, सब कुछ फसल खत्म हो गई है। लेकिन मुसीबत के इस दौर में मध्य प्रदेश के गुना से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। घनघोर बारिश के बीच उल्टे छाते लेकर उफनती नदी के पुल पर खड़े लोगों की ये तस्वीर गुना के चांचोड़ा गांव की है, जहां ये लोग जान जोखिम में डालकर बीच धारा में मछली पकड़ने में लगे थे। जबकि ऐसे हालात में प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो नदियों नालों के आसपास न जाएं। मौसम की मार और भारी बरसात के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बाढ़ का संकट खड़ा हो चुका है। जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी। बाढ़ में डूबी सड़कों और मकानों की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की है, जहां गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पास जा चुका है, जिसके चलते बाढ़ का पानी संगम क्षेत्र को लांघते हुए शहर के कई रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। पिछले 2 दिनों में काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड राइज हुआ है गंगा और यमुना दोनों नदियों के जलस्तर में। जो हमारा डेंजर मार्क है वो 84.73 पे है और इस समय नदियों का जो जलस्तर है वो दोनों नदियों का बढ़ के लगभग 83 के आसपास पहुंच चुका है। सबसे बुरा हाल प्रयागराज के निचले इलाकों का है, जहां हर बार की तरह इस बार भी गंगा और यमुना में लगातार बढ़ता पानी संगम क्षेत्र में मौजूद घरों में घुसने को आमादा है।
कि जो ये यहाँ से अपना रोड बंद हो गया गंगा जी की वजह से, जो कि जो है सब लोग यहाँ गांव वासी जितने हैं कहीं पे जाने के आने के लायक नहीं रह गए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना के किनारे बसे तमाम इलाकों का इस वक्त यही हाल है। लगातार बारिश के चलते शहर के कई रिहायशी कॉलोनीज में ज्यादातर घरों की पहली मंजिल में पानी भर चुका है। ऐसे में हालात ये कि सड़कें पानी में डूबने की वजह से आवाजाही के लिए लोगों को अब गाड़ियों की बजाय नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये अंकल जी करना पड़ता है कि ये नाव की सहारा है, कहीं भी आना जाना है तो नाव से जाना है। और ये बाढ़ की मतलब से बाढ़ जब आ जाती है तो लाइट कट जाती है, बिजली कट जाती है, पूरे गांव में अंधेरा अंधेरा रहता है। लगातार बारिश और गंगा में उफान के चलते बाढ़ ने वाराणसी में भी दस्तक दे दी है। काशी के सभी घाट इस वक्त पूरी तरह गंगा में जलमग्न है। दशाश्वमेध घाट पर मौजूद जल पुलिस थाने में भी बाढ़ का पानी भरने लगा। बिगड़ते हालात को देखते हुए लोगों के गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई। गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर के साथ साथ वाराणसी में वरुणा नदी का पानी भी चढ़ने लगा, जिसके चलते करीब एक हफ्ते से शहर के निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हैं। ऐसे में वरुणा के किनारे रहने वाले करीब 400 से ज्यादा परिवार इस वक्त बाढ़ के बीच ही रहने को मजबूर। नक्की घाट क्षेत्र की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज की टीम नाव के माध्यम से पहुंची है। पहले पीछे की आप तस्वीर देखिए कि घरों तक पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए इस नाव का सहारा ले रहे हैं लोग। बादलों के बिगड़े मिजाज का असर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी देखने को मिल रहा है। कई दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते झांसी जिले के कई गांवों में बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। बाढ़ के चलते झांसी के मऊ रानीपुर में कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। करीब 1,500 की आबादी वाले ऐसे ही एक गांव पचबई में सड़कें 10 से 15 फीट पानी में डूबी, जिसके चलते आवाजाही ठप होने से ग्रामीण इलाकों में जनजीवन पूरी तरह ठप है। ना तो लोग घरों से बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही खाने पीने का सामान गांवों तक पहुंच पा रहा है। ये समस्या बहुत विकराल है और बहुत गंभीर है। यहाँ जान जोखिम में डालकर यहाँ पचवई गांव के 1500 की आबादी है, वो रोज निकल रही है। अभी भी देख लीजिए, ना कोई नाव है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था शासन द्वारा नहीं हुई है। सिर्फ ट्यूब के सहारे ये लोग ग्रामीण एक दूसरे को निकाल रहे हैं। करीब 1.5 दशक से बरसात के दौरान झांसी के इस गांव में ऐसे ही हालात होते हैं। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से गांव की कोई सुध न लेने से लोग नाराज हैं। अच्छा, आज जनहित में आपने जो पहली खबर देखी वो कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई थी और अब आखिरी खबर भी कांवड़ यात्रा से ही जुड़ी हुई है। लेकिन ये खबर मारपीट या हुड़दंग पर नहीं है, बल्कि यात्रा में बजने वाले डीजे के शोर पर है। दरअसल देहरादून में कांवड़ यात्रा के दौरान एक गजराज का तांडव देखने को मिला। ये मंजर देहरादून के डोईवाला इलाके का है, जहां इस हाथी ने मणिमाई मंदिर के नजदीक ट्रैक्टर ट्रॉली में बंधे डीजे को पलट दिया, बाइक पलट दी। हाथी के गुस्से को देखकर यहां मौजूद लोग दहशत में आ गए, अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि डीजे बहुत तेज आवाज में बज रहा था, इसी से हाथी को गुस्सा आ गया और फिर उसका गुस्सा कुछ इस तरीके से फूटा